तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट एंड इमेज अर्थात वस्तु तथा प्रतिबिंब एवं टाइप ऑफ इमेज प्रतिबिंब के प्रकार। ये वन बाय वन मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप सबको पूरी तरह से समझ में आएगा। बने रहे वीडियो पर। चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरीके की नॉलेज भरी वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर फटाक से नोटिफिकेशन चले जाएंगे यदि मैं यूट्यूब पर पोस्ट करता हूं। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के लिए दोनों अलग अलग वीडियो हैं। उनमें मैंने फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध बताया था, तो आप जाके ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। लेट्स गो। तो आइए सबसे पहले समझते हैं वस्तु क्या होती है, वस्तु किसे कहते हैं। वस्तु, प्रतिबिंब एवं प्रतिबिंब के प्रकार वन बाय वन मैं आपको सब समझा दूंगा, पूर्णतः आप समझ में पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं वस्तु क्या होता है। देखिए, वस्तु प्रकाश के संदर्भ में प्रकाश जिस स्रोत से चलकर किसी दर्पण से टकराता है, या फिर हम कह सकते हैं प्रकाश के किरणों के काटन बिंदु को हम क्या कहेंगे, वस्तु कहते हैं। मान लीजिए ये क्या है, हमारा एक सूर्य है। क्या है? सूर्य है। यहां से क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, आपतित होता है और किसी वस्तु से टकराता है। मान लीजिए ये हमारा कोई वस्तु है, इस वस्तु से टकराकर क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। ठीक है, परावर्तन हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, काटन बिंदु कहलाता है। काटन बिंदु को ही हम क्या कहेंगे, वस्तु कहेंगे, क्योंकि काटन जब यहां से प्रकाश का परावर्तन होता है तो वो हमें दिखता है और हमारी आंखों को भी चाहिए कुछ ना कुछ देखने के लिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें भी देखने के लिए आंखों के सिवाय कुछ ना कुछ चाहिए, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। और जो चीज हमें दिखाई देती है वहां से प्रकाश का काटन बिंदु होता है और वही वस्तु होता है। अर्थात आप इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं, प्रकाश के किरणों के काटन बिंदु को क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। काटन बिंदु को वस्तु कहते हैं। ये हो गई आपकी परिभाषा। ठीक है, समझ पाए? ये हो गया वस्तु। आगे ले चलते हैं, आपको समझाते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। इमेज, इमेज यानी कि प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रतिबिंब क्या होता है, यदि वस्तु से चलकर प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु से चलकर किसी दर्पण से टकराती हैं और दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात किरणें यदि किसी एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं या फिर एक ही बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को क्या कहेंगे, हम प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं आप, यदि प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर, किसी वस्तु से चलकर, किसी वस्तु से चलकर किसी दर्पण से टकराती हैं। ठीक है, किसी दर्पण से टकराने, दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात यदि किसी एक बिंदु पर क्या होती है, अभिसरित होती हैं या फिर एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं। यदि किसी, देखिए, यदि प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलकर किसी दर्पण से टकराने के पश्चात किसी एक ही बिंदु पर क्या होती हैं, अभिसरित,
अभिसरित, या फिर आप कह सकते हैं किसी एक ही बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती हैं, या किसी बिंदु से अपसरित होती, किसी एक ही बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं। तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि इमेज। समझ पाए? वस्तु अथवा प्रतिबिंब, ये दो डिफिनीशन मैंने आपको समझा दी। आगे की वीडियो में आप समझेंगे टाइप ऑफ प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब के प्रकार।